हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स एंड सफिक्स। सबसे पहले देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। मतलब शब्द के आगे जो लगते हैं तो उनको हम उपसर्ग कहते हैं और उनका अर्थ बदल जाता है फिर। ठीक है। और प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं और उनका अर्थ बदल जाता है। देखो उदाहरण देखते हैं। उपसर्ग, जैसे ये हमारा उपसर्ग है, ये क्या हमारा मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द जय है, इसमें उपसर्ग लगाएंगे हम तो क्या बन गया? पराजय। देखो परा क्या उपसर्ग है ना, तो ये क्या मूल शब्द में उपसर्ग लगा तो एक नया शब्द बन गया और इसका अर्थ भी बदल गया। ठीक है। सम, उपसर्ग सम है, मूल शब्द हमारा मोहन, मोहन में सम लगाएंगे तो क्या हो गया? सम्मोहन। इसका देखो मोहन तो एक खाली एक नाम था, इसमें जब उपसर्ग लगा तो क्या हो गया? मोहित कर लेने की कला सम्मोहन बन गया ना। आ उपसर्ग है, मूल शब्द है गमन, गमन में आ लगाएंगे तो आगमन। गमन का मतलब है जाना और आगमन का मतलब आना। देखो अर्थ चेंज हो गया ना जब इसमें उपसर्ग लगा। ऐसे ही अगला देखते हैं अप का मतलब है, मूल शब्द है, सॉरी, अप क्या हमारा उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है? मान, मान का मतलब है इज्जत। ठीक है। अब इसमें उपसर्ग लगा के नया शब्द बनाएंगे तो अपमान, यहाँ तो इज्जत था मान का, अप लग गया तो क्या बन गया? बेइज्जती। तो ये क्या है? इसका अर्थ बदल गया जब उपसर्ग लगा तो। उसी तरह में अगला देखते हैं कुपात्र, मूल शब्द है पात्र और इसमें कु उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन गया? कुपात्र। देखो पात्र का मतलब है लायक और जब कु लग गया आगे सामने उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ भी बदल गया तो क्या बन गया? नालायक। ठीक है। अभी देखते हैं आगे। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। नंबर 1 देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनको तत्सम शब्द भी उपसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे अति प्लस में आचार, अत्याचार, अत्याचार है, जैसे इसको खोल के भी देखते हैं, अत्य प्लस में आचार, जो ये तय और यह है ये ई में बदलता है। ठीक है। दुर प्लस में लव, दुर्लभ, जो लय के ऊपर आधा ये र है, ये वाली र आधा र है जो। ठीक है। अब उपसर्ग देखते हैं। जैसे ए उपसर्ग है तो इसमें क्या, इसका अर्थ अभाव। तो नए शब्द जब बनाएंगे हम इसका अज्ञान, ज्ञान क्या है हमारा? देखो मूल शब्द है, ज्ञान का भी अर्थ निकल रहा, मूल शब्द का अर्थ निकलना जरूरी है। ठीक है, जब हमारा ठीक हो सकता है। अपवित्र, अधर्म। अब देखते हैं उपसर्ग अंतर, अंतर क्या अर्थ क्या है? भीतर। अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय, अंतर्मन। ठीक है। अगला देखते हैं उपसर्ग है अति, अति का मतलब बहुत, अतिशय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अधः, नीचे, अधोमुखी, जो ये हलंत है ये क्या ओ में चेंज हो रहे हैं यहाँ में, देखो अधोमुखी, अधोगति, अधोगामी, अधि, अधि श्रेष्ठ है, अधिकार, अधिपति, अधिगम। नंबर 2 देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अध प्लस में जला, अधजला, कु प्लस में चाल, कुचाल, बिना प्लस मांगे, बिन मांगे। ये क्या हमारे उपसर्ग हैं, ये उनके अर्थ हैं और ये जो उपसर्ग लगा के हमने जो नए शब्द बनाए वो हैं। अन, अन उपसर्ग है। ठीक है, इसका अर्थ है अभाव। जो नया शब्द बना वो क्या? अनपढ़। देखो पढ़ क्या हमारा मूल शब्द है, अन क्या है इसमें उपसर्ग है। तो ये पूरा क्या हो गया हमारा? एक नया शब्द बन गया अनपढ़। अनजान, अध आधा, अधमरा, अधखिला, उन काम, उन संग, 29। कु, कु का मतलब क्या? बुरा, कुपात्र, कुमार्ग, कुसंग, चौ, चार, चौमासा, चौकोर, चौकन्ना। ठीक है। आगे हमारे नंबर 3 विदेशी उपसर्ग। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ना प्लस में समझ, ना समझ, हम प्लस में सफ़र, हम सफ़र,
हर प्लस में दम, हरदम, ये क्या हमारे उपसर्ग हैं, ये इनके अर्थ हैं, ये नए शब्द जो उपसर्ग लगा के जो हमने नए शब्द बनाए हैं। एन, एन का मतलब क्या है, ठीक। एन वक्त, एन मौके, ठीक है। इसमें क्या एन क्या है, उपसर्ग है। वक्त क्या, मूल शब्द। ये पूरा क्या बन गया हमारा, एक नया शब्द बना जो उपसर्ग लगा के हमने बनाया है, ठीक है। उसी तरह में ये अगले वाले हैं। कम, कम का मतलब अर्थ क्या है, थोड़ा। कम जोर, कम अक्ल, कम वक्त, वक्त है वक्त। गैर, गैर का अर्थ है बिना। गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार। दर क्या, दर में, दरअसल, दरख्वास्त। ना, ना का मतलब है अर्थ है कमी। नादान, ना समझ, नाकामी, नालायक। बा, सहित, ठीक है। बाकायदा, बाइज्जत। आगे देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा क्या है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग क्या आते हैं, शब्द के आगे लग के उनका अर्थ बदल दे, ठीक है। और प्रत्यय क्या है, प्रत्यय शब्द के बाद में जो लगते हैं, ठीक है। जैसे पर्वत, पर्वत मतलब पहाड़। ये क्या है इसमें प्रत्यय, तो क्या बन गया पर्वतीय। ये क्या बाद में लगेंगे, उपसर्ग में तो आगे लगते थे, और प्रत्यय क्या होते हैं जो पीछे लगते हैं। ये रही, हाँ है, तो इसका मतलब अर्थ क्या हो गया, पर्वत संबंधी। कीमत प्लस में ती क्या हमारा प्रत्यय है, यह मूल शब्द है, तो कीमती बन गया, ठीक है। ये हमारे प्रत्यय है, प्रत्यय युक्त शब्द है। अकड़, अकड़ क्या हमारा प्रत्यय है। भुलक्कड़, देखो भुल अक्कड़, ठीक है। घुमक्कड़, अंत, रटंत, गढ़ंत। अंत क्या था, प्रत्यय। अब प्रत्यय देखो अंत पीछे, रट में अंत लगा दिए, रटंत, ठीक है। उसी तरह में आगे देखो, आई, चढ़ाई, चढ़ में आई लगा दी, तो क्या बन गया प्रत्यय युक्त शब्द, चढ़ाई। बढ़ में बढ़ाई, लिख प्लस में आई, लिखाई, ठीक है। आँख, तैराक, चालाक। आन, कटान, आन देखो पीछे, ये आ है, ये न है, कट में आन, कटान। चालान, उड़ान। गिरावट, यहाँ क्या आएगा, वट में, वट, गिरावट, तैरावट, तरावट, बनावट, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।